नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम लालपुरा हाजिर हूं आपके सामने एक नई अपडेट के साथ। थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं, अगर आप किसी भी न्यूज से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो हमारी एक साइट है सरकारी network.com, जिस पर हम अपडेट कर देते हैं टाइम टाइम पर सारी की सारी चीजें। अगर 2 मिनट पहले कोई चीज आई है तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपको वो न्यूज, नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, कुछ भी है, कोई रिजल्ट आया है तो वो आप सरकारी network.com पर चेक कर सकते हैं। सरकारी नेटवर्क जो है एक जॉब पोर्टल है, किसी भी प्रकार की जॉब की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप कोई भी एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, HSSC, SSC, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, SSC, GD, किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं तो आप पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडी कैंपस के नाम से जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर प्रकार की एजुकेशनल वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के मुद्दे पर चलते हैं। ये न्यूज आ रही है, एक बहुत अच्छी न्यूज कह सकते हैं। काफी लंबे टाइम से एक विवाद, बड़ा विवाद हो रखा है भाई, सीईटी जो है वो क्वालिफाई नेचर का हो जाए। उसके लिए काफी लंबे समय से विद्यार्थी जो हैं वो प्रयासरत हैं, उसके साथ काफी यूट्यूबर्स साथी जो हैं वो भी प्रयासरत हैं। और मैंने भी इस बारे में आवाज उठाई थी, रिक्वेस्ट की सरकार से। एक सॉन्ग मेरा आया था, जैसे आपने सुना होगा, सीईटी में 4 गुना का रूल बंद करवाना से, लेकिन आज तक इसका डिसीजन नहीं लिया गया है, कोर्ट में केस चल रहा है। और अभी जैसे ये न्यूज़पेपर की कटिंग सामने आती है दैनिक सवेरा की, तो लगता है ऐसा, लगता क्या होना है ऐसा कि सरकार जो है ना वो खुद चाहती है कि सीईटी जो है वो क्वालिफाई हो जाए, और बहुत जल्द ऐसा देखने को मिलेगा कि सीईटी क्वालिफाई नेचर का हो जाएगा। होना भी चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूं, क्योंकि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम में ही पात्रता है। एलिजिबिलिटी का मतलब केवल पात्रता परीक्षा है ये, जिसका एक फिक्स क्राइटेरिया हो सकता है कि 40% पे क्वालिफाई हो, 50% पे क्वालिफाई हो। जैसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन में डाल रखा है, 40% और 50% वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे क्वालिफाइड हैं, लिखा हुआ है स्कोर कार्ड में। तो जैसा नाम है वैसा काम होना चाहिए। अब जिसने 40% और 50% नंबर हासिल कर लिए हैं, उन सारे के सारे विद्यार्थियों को दूसरे पेपर में बैठने की अनुमति मिल जानी चाहिए। बार बार एक सरकार एक बात कह रही थी, बोला भीड़ छांटने के लिए तो हमने पेपर लिया और यह भीड़ 40% और 50% में तो सारी आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है, लगभग 11 से 13 लाख बच्चों ने एग्जाम जो है वो फॉर्म फिल किया था। ठीक है, उसमें से 7 लाख अपीयर हुए और 3.5 लाख के करीबन जो है वो क्वालिफाई हुए। भीड़ तो है ही नहीं। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कहते हैं। अब आज की न्यूज़पेपर की कटिंग है ये। सीईटी को ग्रुप सी की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा बनाया जाए, जैसे एचटेट और सीटेट है। अब एचटेट में जिसके 150 में से 90 नंबर आगे, अर्चे 150 में से 120 आगे, वो दोनों के दोनों जो हैं वो सेकंड स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। पात्रता का मतलब तो यही है। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी पदों के लिए आयोजित सीईटी का रिजल्ट घोषित हो गया है। रिजल्ट में लगभग 3.5 लाख युवा पास हुए हैं। हालांकि अभी तक डिटेल रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। डिटेल रिजल्ट का मतलब है कि अभी रैंक नहीं दिया गया है। ठीक है ना। डिटेल तो दे ही रखी है, ये तो दे ही रखा है, इसके इतने नंबर आए हैं, इसके 65 हैं, इसके 70 हैं। और आपको पता है जिसके 95 में से जिसके 38 नंबर आए रिजर्व कैटेगरी में वो क्वालिफाइड है, और जिसके 95 में से 47 आए अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट्स के, वो पास है। ठीक है ना। अब डिटेल रिजल्ट का मतलब है कि रैंक नहीं दिया गया है, मगर एक अनुमान के अनुसार लगभग 1,20,000 युवा ऐसे हैं जिनके 60% से ज्यादा अंक आए हैं। जनरल कैटेगरी में न्यूनतम 50 और आरक्षित श्रेणी में न्यूनतम 40% अंक लेने जरूरी थे। सॉरी, न्यूनतम अंकों के आसपास अंक प्राप्त करने वालों की संख्या ज्यादा है। मतलब केवल क्वालिफाई वाले जो स्टूडेंट हैं 40% और 50% उस आंकड़े पर ज्यादा है।
ठीक है ना। अधिकतर पास उम्मीदवार दैनिक सवेरा के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई बार मांग कर चुके हैं कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी को एसटेट की तर्ज पर या सीटेट की तर्ज पर पात्रता परीक्षा बना दिया जाए। दैनिक सवेरा के माध्यम से कहो या फिर डायरेक्ट मंत्रियों के सामने ज्ञापन सौंपने की बात हो, अधिकारियों के पास ज्ञापन सौंपने की बात हो, तो सारे हथकंडे अपना लिए गए हैं। कल भी रोहतक में सीईटी के लिए ज्ञापन सौंपा गया था, सीईटी के लिए बारात चाली थी, एक ऐसा कोई सिस्टम बना रखा था। काफी प्रयास कर रहे हैं साथी। यानी जितने भी उम्मीदवार सीईटी पास हैं उन सभी को ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने का मौका दिया जाए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब कोई कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिसके 70% से ऊपर होंगे, वो मेरे को गाली भी देंगे, लेकिन वास्तविकता और हक की बात और रूल के हिसाब से जो बात होनी चाहिए ना वो यही है। अगर क्वालिफाई नहीं होता 4 गुना बुला तो 4 गुना बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल जितनी पोस्ट है उतने बुला के सिलेक्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप डबल बुला लो, ठीक है ना। कुछ उम्मीदवारों ने जिला स्तर पर प्रशासन को ज्ञापन देकर इस संबंध में मुख्यमंत्री से आग्रह किया है और हमने उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री जी जो है वो हमारी बात को सुनेंगे। कुछ उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी मुहिम चलाई है। दैनिक सवेरा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवाओं की यह मांग उठाई थी, मगर उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अब गलियारे में चर्चा है कि सरकार ने इस पर गौर किया है, मगर इस संबंध में हाई कोर्ट में केस दायर है और हाई कोर्ट जो है वो विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं जाएंगे, वो हक जो है ना विद्यार्थियों के हक में ही आना है वो रिजल्ट, ठीक है। फैसला जो है वो विद्यार्थियों के हक में ही होगा। ऐसी चर्चा है कि जब एडवोकेट जनरल से हाई कोर्ट की खंडपीठ हरियाणा सरकार का रुख पूछेगी तो शायद वे कड़ा स्टैंड न ले और हाई कोर्ट पर ही छोड़ दें। हरियाणा सरकार खुद चाहती है, लेकिन बात नु है भाई, एक बार जबान तक कह दी और जबान तक जब फिरांगे अपने शब्द वापस लेवांगे तो थोड़ी सी बेइज्जती फील हो है, यह सरकार गेल हो रही है, चाहते वो भी हैं। इस तरह का निर्णय एस्टेट 2013 पास करने वाले जेबीटी उम्मीदवारों के लिए हो चुका है। एजी ने हाई कोर्ट से कहा था कि सरकार के पास पद हैं और हाई कोर्ट फैसला देंगे तो इन उम्मीदवारों को एडजस्ट किया जा सकता है। अब पास सीईटी उम्मीदवारों की निगाहें हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। उनकी मांग तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ही है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और पात्रता परीक्षा घोषित करें। नाम में ही पात्रता है और इसको पात्रता घोषित किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और साथियों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रयासरत रहें, बहुत जल्द फैसला जो है वो हमारे हक में होगा, ठीक है ना। और जिन जिन साथियों के 60 से अबो हैं, 70 से अबो हैं, हालांकि मेरा सीईटी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूं और टीचिंग में ही कुछ ना कुछ करने का विचार है और सारे टीचिंग के जो एग्जाम है वो मेरे क्वालिफाई भी है। तो ऐसा ना सोचे कि बोला खुद का फायदा देखता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जिन विद्यार्थियों के, वो भी मेरे अपने विद्यार्थी हैं जिनके 60 से अबो आए, 70 से अबो आए, वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब क्वालिफाई हो गया तो भी थारा सिलेक्शन पक्का है, आप मेहनती विद्यार्थी हैं, आपका सिलेक्शन होगा, आपको नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सरकारी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कोई भी न्यूज जैसी कोई भी चाहते हैं, जैसे नोटिफिकेशन से रिलेटेड, रिजल्ट से संबंधित, कोई भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, कोई वैकेंसी से रिलेटेड चाहते हैं तो सरकारी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं तो पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोनों के दोनों चैनल अपने ही हैं, ठीक है ना, और आपकी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ रहे।